इराक में सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता इस देश में आई, उसने कैसी तबाही और अराजकता इस भारी गर्मी वाले इलाके में फैलाई है, इस किताब में उसका भी जमीनी वर्णन है। उत्तरी इराक के सिंजर जिले के कोचो गांव में अपने भरे परिवार के साथ रहती थी नादिया, और एक दिन उसके गांव में आईएसआईएस के आतंकियों ने अचानक कब्जा कर लिया। गांव के कुछ लोग पास के ऊंचे पहाड़ पर जान बचाने के लिए चढ़ गए, मगर जो बचे उनमें से महिलाओं और लड़कियों को स्कूल में बंदी बना लिया और करीब 500 पुरुषों और 10 साल से बड़े लड़कों को पहले से बने गड्ढे में उतारकर गोलियों से भून डाला। इस नरसंहार में नादिया के 6 भाई और अनेक संबंधी मारे गए। इसके बाद शुरू होता है नादिया की जिंदगी का दर्दनाक पन्ना, जिसे पढ़कर और सुनकर रूह कांप जाती है। बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं जो पढ़कर खत्म करने के बाद भी आपका पीछा करती हैं। द लास्ट गर्ल ऐसी ही किताब है जो नादिया मुराद के जीवन की कहानी है। आप पूछेंगे, नादिया मुराद कौन? तो याद दिलाने पर याद आ जाए कि 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली यजीदी लड़की जो आतंकी संगठन आईएसआईएस के चंगुल से बचकर भागी और उनकी आतंक की कहानी पूरी दुनिया को बिना डरे सुनाई, वही आईएसआईएस जो अपने दुश्मनों के सिर वीडियो कैमरों के सामने रेत कर आतंक फैलाते थे और महिला और लड़कियों को गुलाम बनाकर यौन गुलामी सबाया करवाते थे। आईएसआईएस ने उत्तरी इराक के जिन इलाकों में 2014 में कब्जा कर नरसंहार किया, उन्हीं में से एक गांव नादिया का भी था, जहां यजीदी समुदाय के लोग अपनी गरीब जिंदगी में खुशहाली के साथ रहते थे। इन यजीदियों के पास अपने देवता की धार्मिक किताब नहीं है, ये प्रकृति प्रेमी है। इसलिए इस इलाके में रहने वाले कट्टर मुस्लिम समुदाय के लोग इनको नास्तिक मानते हैं और मन ही मन में दुश्मनी पालकर इस समुदाय के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। द लास्ट गर्ल यजीदी धर्म विचारक नादिया मुराद और उनके सहयोगी जेना क्राजेस्की द्वारा लिखित नादिया की दुखद और दूसरों के लिए प्रेरणादायक आप बीती है। यह आईएसआईएस द्वारा कैद और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नादिया के लड़ाई की कहानी है। इस किताब को हिंदी भाषा में मंजुल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जिसके अनुवादक आशुतोष गर्ग हैं। 12 अगस्त 2014 को जब उत्तरी इराक के एक भाग कोचो में जब आईएसआईएस ने अपने कदम रखे तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया। अमेरिका के जाने के बाद अरबी सुन्नियों ने कोचो में रह रहे अल्पसंख्यकों को उनका धर्म परिवर्तन और शोषण करने के लिए आईएसआईएस का भरपूर साथ दिया और नादिया जैसे हजारों याजिदी अल्पसंख्यकों को उनके धर्म परिवर्तन के लिए जोर दिया जाने लगा। जिसने नहीं बदला वह आईएसआईएस के हाथों मारा गया और उनकी पत्नी बच्चों को यौन शोषण का शिकार बनाया गया, जिसमें से नादिया सिर्फ एक थी। नदिया का परिवार उत्तरी इराक के कोचों जैसे छोटे भाग में रहते थे, जहां उनका परिवार आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था कि एक दिन आईएसआईएस ने कदम रखा। उस इलाके में रहने वाले सभी लोगों से कहा गया कि जो लोग धर्म बदलना नहीं चाहते उन्हें पहाड़ी पर जाने दिया जाएगा, जो कोचों का सुरक्षित स्थान था। गांवों के लोगों ने आईएसआईएस की बातों को मानते हुए अपने घर से अपना जरूरी सामान लेकर एक स्कूल में इकट्ठे होने लगे, जिनमें नादिया अपने 6 भाइयों और 2 बहनों और 2 भतीजी समेत मां भी थी। स्कूल में इकट्ठा होने के बाद औरतों और मर्दों को अलग किया गया। उसके बाद पुरुषों को ट्रक में भरकर स्कूल के पीछे वाले हिस्से में ले जाकर उनसे पूछा गया कि क्या वो धर्म बदलने के लिए राजी हैं, और जब उन्होंने अस्वीकार किया तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया और सामूहिक गड्ढे में उन सबको दफना दिया गया। उसके बाद महिलाओं में बूढ़ी और युवा महिला को अलग किया गया। युवा महिलाओं को दूसरे ट्रक में भरकर कोचों से बाहर मोसुल ले जाया गया, जहां उन्हें दूसरे आईएसआईएस के आतंकी युवाओं के लिए सबाया यानी वेश्या या रखैल बनने पर मजबूर किया गया। हर रोज उन महिलाओं को मारा जाता, चाबुक से पीटा जाता और फिर उन्हें जबरदस्ती नहला धुलाकर उनके साथ यौन संबंध के लिए तैयार किया जाता। नादिया के साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्हें भी हाजी सलमान जैसे आतंकवादी का सबाया बनाना पड़ा, जो उन्हें बहुत प्रताड़ित करता, मारता और उनके साथ जबरदस्ती करता। वह नादिया से यह भी कहता कि तुम्हें भागने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा सजा मिलेगी।
और वैसी भी अब तो तुम कुंवारी भी नहीं रही, इससे तुम्हारे घर परिवार या धर्म वाले भी नहीं अपनाएंगे। लेकिन फिर भी नादिया उसकी बात को न मानते हुए हर रोज उससे लड़ती और भागने का विचार करती। एक दिन नादिया ने भागने के लिए कदम भी बढ़ाए लेकिन पकड़ी गई। उसके बाद हाजी सलमान ने नादिया को सजा के रूप में अपने साथ रखे सभी पहरेदारों को उस पर छोड़ दिया ताकि वो उसका बलात्कार कर सकें। उसके बाद सलमान ने नादिया को हमदानिया जैसे आईएसआईएस के दूसरे कब्जे वाले जगह अब्बू मुवाया को बेच दिया। अब्बू मुवाया ने भी वही किया जो सलमान किया करता था। आईएसआईएस के सभी सदस्य ऐसे ही करते थे। उसने अपने साथ कुछ और भी सदस्य लाए और उन्होंने भी नादिया का बलात्कार किया। अगले दिन अब्बू मुवाया नादिया को लेकर हमदानिया से सीरिया जाने के लिए निकल पड़ा। कुर्दिस्तान के चेक पॉइंट पर नादिया को एक कमरे में रखा गया, जहां उसकी देखरेख के लिए हाजी आमिर को रखा गया। हाजी आमिर ने कुछ दया दिखाई और वह उसकी तबीयत खराब के लिए वह दवा लाने चला गया। दरवाजा खुला होने के कारण नादिया को वहां से भागने का एक अच्छा मौका मिल गया और वह वहां से बिना कुछ सोचे समझे भाग निकली। आसपास का इलाका अरबी सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र था। रास्ते में भटकते हुए डर तो लग रहा था कि कहीं पकड़ी न जाएं, लेकिन उसकी साहसी कदम और उसकी ईश्वर पर आस्था ने उसका साथ दिया। नादिया बिना कुछ सोचे समझे एक सुन्नी परिवार का दरवाजा खटखटाया। मदद मांगी और उन्होंने स्वीकार भी कर ली। नादिया ने अपने साथ बीते उन सभी घटनाओं का जिक्र किया जिसे सुनकर उनके भी हृदय द्रवित हो गए। उस परिवार में 2 नवयुवक, एक 50 साल का वृद्ध और महिला, एक नवविवाहिता और 2 बच्चे थे। सबने उसका आदर सत्कार किया और चाहे जैसे भी हो उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश की। नादिया के कहे अनुसार उसका एक भाई और एक भतीजा कुर्दिस्तान में रहते थे, जो सुरक्षित स्थान था। वहां से टेलीफोन द्वारा नादिया को कुछ मदद मिली और उसके भाई तक पहुंचने के लिए नासिर अपने कुछ जान पहचान की मदद से नकली पासपोर्ट और आईडी कार्ड बनवाया और कुछ पैसे लेकर खुद छोड़ने भी गया। इस तरह नदिया अपने भाई से मिल सकी। धीरे धीरे और भी भाई बहनों की खोज खबर से उन्हें भी बचाया गया, लेकिन मां को आईएसआईएस ने मार दिया, जो नदिया के लिए सबसे दुखद घटना थी। उसके बाद नादिया ने एक संगठन की मदद से जर्मनी और फिर न्यूयॉर्क पहुंचकर बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण किया, अपने दुख व्यक्त किए, जिससे बहुत सारे लोग उससे जुड़ते चले गए। कोचों में फंसे और भी महिलाओं और बच्चों को बचाने का रेस्क्यू कार्य चलने लगा। नादिया आईएसआईएस से प्रताड़ित होने वाली आखिरी महिला होना चाहती है, जिसके वजह से उन्होंने किताब का नाम भी द लास्ट गर्ल रखा। 2017 में इराक का उत्तरी इलाका आईएसआईएस से मुक्त हो गया और नादिया वापस अपने घर को लौट सकी। नादिया ने अपनी कहानी के साथ साथ उसे मिलने वाली दूसरी यौन गुलामों की दास्तां भी सुनाई है। सभी के दुख दर्द एक से बढ़कर एक थे। सभी धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले इस अत्याचारी संगठनों की गुलाम बनकर जिंदगी काट रही थीं, जिनकी जिंदगी में सिवाय बलात्कार के और कुछ नहीं बचा था। मगर आईएसआईएस के अत्याचार की कहानी नादिया को जमाने को सुनानी थी तो वो एक दिन दोबारा भागती है आतंक के अड्डे से। मगर ये आतंकियों के राज्य से बाहर निकलना आसान नहीं था। कदम कदम पर चौकसी और सख्ती के बीच कैसे नादिया बाहर आती है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जिसे पन्ने दर पन्ने सांस रोककर पढ़ना पड़ता है। ये किताब पढ़ते पढ़ते कई बार दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि हम आईएसआईएस के इलाके में ही घूम रहे हैं और कभी भी नादिया के साथ हमारा सर भी कलम कर दिया जाएगा। नादिया ने बाहर आकर यजीदियों के संघर्ष और उन पर होने वाले अत्याचारों से दुनिया के अवगत कराया है। उसका अपनी कौम के साथियों के लिए संघर्ष जारी है। नादिया को नोबेल शांति पुरस्कार के अलावा मानवाधिकार संबंधी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं।